ऑलराइट सो हाय गाइस, वेलकम टू डेव की जंग। आज है हमारे साथ मिस्टर राकेश कोडर ज्ञान से, और हमारे पास हैं लक्ष्य। तो लक्ष्य ने काफ़ी अच्छा मीम पहले शेयर किया था। जैसे मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला, मेरे को तो ऐसा धक धक होने लगे। ऐसा ही सेम होता सेम है हमें ईयर भाई। सेम ईयर। आई नो, कोई नहीं। आई एम रियली एक्साइटेड। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है कि हाउ दिस ऑल गोस। हाँ हाँ बढ़िया है। गुड। ओके सो दोनों यहाँ पे प्रो कोडर्स हैं, प्रो वेब डेवलपर्स यू कैन से। मेरे ये फिर से मेम यार दिखा दो। पानी पानी पी। सब ठीक है। वो ना हजम नहीं हो रहा था। कोई नहीं कोई नहीं। ओके हाँ यस नाउ इट्स गुड। ओके सो मेरे को इंट्रोडक्शन देने की क्या ज़रूरत। सबको रिएक्ट आता ही है, जावा स्क्रिप्ट आता ही है, नोड जेएस आता ही है। अगर कुछ रह गया है तो बता दीजिए आप लोग। नहीं कोई नहीं है, यार इतना ही है। इतना ही है। मेरे का तो इससे भी थोड़ा कम है। मेरे तो सबसेट है इतना चुनना था। बाकी तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। और लक्ष्य स्टैक ओवरफ्लो पे काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, सो थैंक्स टू हिम। थैंक यू। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये मीम को। हम आ गए हैं डक डक गो पे। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डक डक गो। ओके मैं वैसे भी थैंक्स यूज फॉर करता हूँ लेटिंग मी इसको नो। अभी रिसेंटली। ऑलराइट सो गेम के रूल गाइज ये हैं कि आपको जवाब नहीं भी आता है तो यू नीड टू प्रिटेंड कि आप वो सही बोल रहे हैं। अगर आप वो सामने वाले को बुद्धू बना देते हैं तो उसमें सामने वाला का पॉइंट जाएगा, आपका पॉइंट नहीं। ओके ओके सो दैट्स द रूल। तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं और मैं माइनस करता जाऊंगा। और 3 लेवल्स होंगे इसमें। पहले बच्चों वाला से स्टार्ट होगा एंड देन वी विल कीप मूविंग, एंड थर्ड में यू विल हैव टू कोड काइंड ऑफ। ठीक ओके ठीक कर देंगे वो भी। ओके सो अब यहाँ से होता है शुरू। राकेश से शुरू करते हैं। हाँ जी। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन, मेमोराइजेशन। ओके तो मेमोराइजेशन मतलब वो टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी रिजल्ट को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं ताकि फिर से अगर वही सेम ऑपरेशन हमें करना है तो वो स्टोर्ड वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जाम्पल देने के लिए ओके ये थोड़ा सा हार्ड आपने पूछ लिया अभी। ओके बच्चा क्वेश्चन था ये वैसे। बाय द वे दिस वाज अच्छा, बच्चा क्वेश्चन। एक मिनट कोई नहीं, दोनों डेवलपर्स गाइस यहाँ पानी पी रहे हैं। माहौल काफी सीरियस लग रहा है। तुम Okay, एडल्ट ये लाइफ अपने तक तो सब खराब ही कर दोगे, मेरे को पता है। ये तो बच्चा था। ओके हाँ जी बोलिए राकेश। हाँ तो वही है, आप अगर कोई एडिशन फॉर एग्जांपल कर रहे हैं सेम पैरामीटर्स देके तो उसको आप स्टोर कर सकते हो ओके किसी वेरिएबल के अंदर। अगर फिर से सेम पैरामीटर्स इनपुट्स आते हैं तो आप चेक कर सकते हो सबसे पहले तो अगर स्टोर्ड वैल्यू है उसकी सेम पैरामीटर्स की इनपुट की तो आप उसको यूज करो, रिटर्न करो, नहीं तो फिर Okay. ऑपरेशन करवा दो अगर नहीं सो है। इससे फायदा क्या होता हाँ। है? फायदा क्या, परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाता है, आपको फिर Okay. से वो फिर सेम ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं जो ऑलरेडी कर चुके हैं आप। ओके सो इज ही राइट लक्ष्य? हाँ यार राइट है यार। और Okay. क्या चाहोगे तुम? एंड फॉर द प्रूफ वी कैन जस्ट टाइप मेमोराइजेशन। ओके ऐसा भी होने वाला है। गूगल की Exactly, मतलब that's देखो one. भाई। डेफिनेशन मुझे ही हमें- नहीं होती यार। ओके लास्ट तक हमें रुकना नहीं रिजल्ट के लिए, मतलब तुरंत एकदम। हाँ हाँ रिजल्ट अब आपने यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सो मैं किसी का पॉइंट माइनस नहीं कर रहा हूँ। सो मेमोराइजेशन अगेन लाइक एज राकेश शेड की कोई भी फंक्शन है तो उसका जो हम उसको कैश करते हैं उसके रिजल्ट को, अगर सेम पैरामीटर्स हम दे रहे हैं उसमें तो वी विल जस्ट
written that from memory. Next question to Lakshay. CSRF. बच्चा क्वेश्चन भाई साहब, भाई ये तो फुल फॉर्म सोचने दो पहले तो, ठीक है क्या है? फुल फॉर्म नहीं भी बताइएगा तो चलेगा। हाँ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी होती है ना? Yes. अरे यार उससे कुछ आएगा दिमाग में, वरना तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो यार क्रॉस साइट से तो अब मैं देखो, क्रॉस साइट से तो यही बताऊंगा कि जब तुम्हारा एक पर्टिकुलर कोड है, राइट, जैसे जनरली फॉर्म सबमिशन जब होता है ना, फॉर्म सबमिशन में अगर तुम किसी एक साइट का फॉर्म जो है वो उसके कंटेंट्स ट्राई कर रहे हो, क्या बोलते हैं, सर्व करने के दूसरी साइट पे, तो एक टोकन हमारे बैकएंड में होता है जो वेरीफाई करता है कि भाई ये हमारी ओरिजिन साइट से आया है या किसी और साइट से आया है। तो उसके लिए यूज होता है ये ये मतलब ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। ये मेरा वो। इज ही राइट राकेश? यस यस एब्सोल्युटली। आपको कुछ इसमें एडिशन करना है? एडिशन तो कुछ नहीं, वही है जो मेन ऊपर से मोटा मोटा जो उन्होंने बताया वही होता है। अब जो टोकन आपके साइड से जो पास करते हो फॉर्म के साथ में, तो वही चेक होता है कि सेम सेशन से आ रहा है कि नहीं। सो बेसिकली फुल फॉर्म सही था गाइस, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। हाँ, बस। बाकी जो बोला बेकार है, ये ठीक है, बढ़िया। नहीं, सो इसमें इट्स एज दे बोथ एक्सप्लेन्ड कि यहाँ पे जो दूसरे वेबसाइट वाले कोई आपका फॉर्म एम्ड करके वो वहाँ से रिक्वेस्ट भेज ले और वो टोकन जो आपका वो भेजेगा उधर से बैकएंड, वो लेके वो कुछ और ना करा दें। Yeah, something like that you can say. But APIs में like if you have separate then इतना इसका यूज नहीं होता। Okay. जैसे किस केस में, मतलब सेपरेट इन व्हाट सेंस? पहले ये काफी यूज होता था जब हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग होता था, उस केस में। अब हमारा फ्रंट एंड अलग रहता है, बैक एंड अलग रहता है। सही बताऊं, ये मैंने आई थिंक बहुत पहले कभी जैंगो में यूज करा था। आई थिंक उधर जैंगो में व्यू, तुम्हारा जो व्यू फाइल होती है ना, राइट, उसमें CSRF का @ करके कोई नोटेशन होती है। आई थिंक वहां का पहली बार शायद यूज करा था, पर ये नहीं पता था तब करता क्या है। बाद में जाके पता चला था कि अच्छा ये तो सिक्योरिटी मेजर है। ऑलराइट, सो नो पॉइंट लॉस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन टू राकेश। Blob. Okay. Oh. BLOB. मुझे लगता है आपने सच में मेहनत की है क्वेश्चन बनाने के लिए। भाई जितनी मेहनत मैंने नहीं करी एक साल में, बंदे ने 1-2 क्वेश्चन में निकलवा देगा ये सारी। ओके, तो ब्लॉब के बारे में अभी क्या बताओ यार। ब्लॉब मतलब एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, समझ लीजिए कि आपके पास कोई इनपुट है, फाइल इनपुट है, एवटार लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर समझो ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे इनपुट में जो हम फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, जो फोटो है, फोटो के एग्जांपल है, इमेज के, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें तुरंत उस इनपुट को अगर हमारे ब्राउज़र में दिखाना है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल को, जो भी फाइल हमें गेट होती है इनपुट से, उसको हम ब्लॉब में कन्वर्ट करके फिर आप उसको एज ए सोर्स दे सकते हो इमेज का। ओके, सो तो ये बेसिकली अगर गलत हुआ तो तुम्हारे पॉइंट चले जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये उसकी एप्लीकेशन हो गई, राइट, कि वो ब्लॉब की। बट ब्लॉब एग्जैक्टली स्टैंड किस चीज के लिए करता है, राइट, उसमें कंटेंट क्या होता है? ओके ओके, कंटेंट उसमें क्या होता है बेसिकली, जो हम करते हैं वो ब्लॉब URL, जो भी आप बोल सकते हो, उसमें बाइनरी डेटा ऐसे बोल सकते हो आप, जो भी वो फाइल है उसका बाइनरी डेटा, जो भी वो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, उसके अंदर वो अजीब टाइप का उसका सिंटैक्स होता है, तो वो बेसिकली उसके अंदर हम करते हैं स्टोर। ठीक है यार, मतलब बाइनरी बोल दिया उन्होंने, बस मेरे को बाइनरी करना था, बाकी वो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होता है।
उसको उतना रहने देते हैं। हाँ ओके ओके बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। Okay, so is he right? हाँ, आई थिंक ही इज राइट। Okay, he is definitely right, guys. ब्लॉब का फुल फॉर्म मैं भूल गया था. कोई नहीं। नहीं फुल फॉर्म लगता है मैं याद रखता हूँ। क्वेश्चन वो नहीं था ना आपका कि ब्लॉब का फुल फॉर्म नहीं पूछा था ना आपने। यार ये क्या ब्लॉब आ रहा है? ओके, वेब एपीआई. हाँ, ये न्यू कंस्ट्रक्टर करके हम यूज करते हैं, गेस ब्लॉब वाला. हाँ, ये न्यू ब्लॉब मैंने इसका ये भी होता है, यूज कर रखा ये है. भी होता है। और जैसे कभी इमेज है राइट, और उसकी रिस्पॉन्स को तुम जब फेच करते हो तो उसे तुम ब्लॉब जब करते हो राइट, डॉट ब्लॉब करोगे तो सिर्फ हाँ, हाँ. उसका ब्लॉब कंटेंट आएगा, फिर उससे एक ऑब्जेक्ट यूआरएल बना सकते हो जो ये सोर्स में मेंशन करेंगे। तो इसमें कोई सा काफी भी बड़ा होता है वो। मेन थिंग इसकी बाइनरी डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, इमेज हो, म्यूजिक हो, और डीबी फाइल भी हम स्टोर कर सकते हैं. हाँ, और अरे काफी बड़ा होता है यार, एक पूरा इतनी लेंथ का आ जाता है जितने कैरेक्टर होता है कि इसे तुम कहीं वो डाल भी नहीं सकते ऐसे करके। ओके, सो गाइस समझ गए आप ब्लॉब क्या होता है. ओके, सो ये क्वेश्चन राकेश से था ना. ऑलराइट, लक्ष्य, नेविगेटर. यार नेविगेटर एपीआई यूज नहीं करी यार मैंने इतनी, तुमने तो होता क्या है? इट्स करवा दिया है। नेविगेटर यार एक वेब एपीआई है अपनी राइट, जैसे सारी चीजें चाहे लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज वगैरह। तो नेविगेटर में मोस्टली आई गेस तुम्हारी आई थिंक यूजर एजेंट से रिलेटेड और इस टाइप की इंफॉर्मेशन तुम उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो नेविगेटर एपीआई के थ्रू, जिससे कि तुम मतलब वेब में आई गेस क्लाइंट साइड कुछ चीजें कर पाओ। बट मैंने इतनी एक्सप्लोर नहीं करी है तो मेरे को इसलिए याद नहीं आ रहा। ओके, सो इज ही राइट राकेश? मतलब अरे आई एम नॉट और श्योर बताओ, कुछ और दो, बताओ। मतलब देखो नेविगेटर एक तो सही है, वेब एपीआई है, ब्राउजर के अंदर हमें मिलती है, और आई थिंक लोकल स्टोरेज उसके अंदर नहीं आता है, लोकल स्टोरेज सेशन नहीं, स्टोरेज। लोकल स्टोरेज एक अलग एपीआई है। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे शायद नेविगेटर से हम यूजर एजेंट निकाल पाते हैं, पर मैं उसका मतलब मेरे को श्योर नहीं है। ओके, But तो आई उस थिंक type उसके से कुछ अगर हमें value कुछ यस नो बताना है API आपको, या फिर पहले यस नो बताइए, सॉरी, बाद में एक्सप्लेनेशन. अरे एक और है, सेंड बीकन होता है एक, याद आ गया। आई थिंक हम लास्ट में लॉग आउट करने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं सर्वर को तो नेविगेटर डॉट सेंड बीकन कर देते हैं। जितनी चीजें सुनी है ना बस वही बता सकता हूँ। ओके, ओह नेविगेटर उन्होंने वेब एपीआई बोला, ठीक है, ओके सही है। और जो और भी इंफॉर्मेशन बोला कि यूजर एजेंट निकालने के लिए यूज होता है, इज दैट आल्सो राइट? या आई थिंक उसके आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसके अंदर एपीआईज होंगे, नॉट श्योर, लेकिन yes, मुझे no और बोलना चीजें है पता है। आपको, नॉट श्योर ऑप्शन नहीं है. अरे Okay. कोई नहीं, कुछ भी बोल दो। अच्छा, पॉइंट चला जाएगा ना। मैं बाजू में से पैसे खिला दूंगा उसे, क्या टेंशन ले रहे हो। ओके ओके ओके, सही है, सही है, सही बोला हमने। ओके, ही इज राइट, पॉइंट बच गया आपका. भाई साहब क्या कम आ रहा है भाई। सो मैंने एक्सप्लोर किया था नेविगेटर. सो लक्ष्य वाज राइट कि यूज़र एजेंट जो भी डिटेल्स अगर हमें डिटेक्ट करना है कि कैमरा सपोर्टेड है, वेब आरटीसी सपोर्टेड है, कुकी सपोर्टेड है एंड ऑल दैट, सो वो हो जाता है. और वो सेंड बीकन वाला भी मैंने देखा था. सो एंड वो मैंने रिसेंटली पढ़ा था कहीं, तो वो बड़ा कूल लगा था मेरे को। ओके, सो मेमोरी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, मैंने इतना सारा तो नहीं देखा. तो इसमें एक वेक लॉक का भी है, तो अभी कुछ कुछ वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं. तो आपका जो आप कुछ अगर पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो ब्राउज़र पे आप करते हैं तो वो डिवाइस का स्क्रीन ऑफ हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है. तो क्रोम वालों ने कुछ ऐसा ऐड किया है इसमें, तो उससे आप स्क्रीन को हमेशा ऑन रख सकते हैं. अच्छा, ओके, इसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें एक ये मेन तो तुम्हारा यही है ना, आई थिंक मीडिया कैपेबिलिटी, मीडिया से हाँ, रिलेटेड वो परमिशन वाला भी इसमें ही होता है ना, गेट यूजर मीडिया और ये सब कॉल करते हैं। हाँ 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 हाँ, और लोकेशन का भी इसमें आता होगा। हाँ हाँ, जियो लोकेशन, जियो लोकेशन तो इसमें ही है आई थिंक।
बहुत है यार, मतलब अच्छी Yeah. खासी एपीआई लिखी है। अरे यार मेन तो भूल ही गया यार, ये आई थिंक सर्विस वर्कर वाला भी इसमें ही है ना, नेविगेटर इसमें भी देखा मैंने, सर्विस वर्कर भी इससे मिलता है भाई, जो हाँ हाँ हाँ, सर्विस वर्कर। ये भी था, सर्विस वर्कर भी इससे ही मिलता है, याद ही नहीं रहता यार। हाँ, okay, so no point loss. Okay. Okay, next question to Rakesh. ASCII. Oh. Okay. जनरल है ये, जावा स्क्रिप्ट से इतना रिलेटेड नहीं है। यस जनरल है ये। आई थिंक मुझे फुल फॉर्म उसका तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिकन कुछ स्टैंडर्ड कैरेक्टर के लिए होता है वो बस हाँ, तो बेसिकली वही है, जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, कोई भी सिंबल्स होते हैं, तो कंप्यूटर उसको सीधा समझेगा नहीं, तो उसके लिए स्पेशल हम कोड कुछ उसके रूल्स है, मतलब ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है ASCII, तो हर एक लेटर के लिए सिंबल के लिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वही है बेसिकली ASCII। इज ही राइट लक्ष्य? मतलब हाँ यार बोल तो सही रहे हैं, लाइक देयर आर लेटर्स उसमें, और मैं क्या ही बताऊं, जैसे तुम्हारा क्या बोलता हूँ, स्मॉल ए और कैपिटल में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कौन सा 95 से शुरू होता है और कौन सा 126, ऐसे ही होते हैं इनके लेटर्स, राइट? ओके। और इसमें आई थिंक एक लिमिट होती है कि 256 तक ही जाता है इसकी, मेरे ख्याल से 127। 127 है या दोस्त? अच्छा, दैट डिपेंड्स ऑन जो भी आपकी सिस्टम। आई थिंक 127 सिर्फ अल्फाबेट्स तक होगा, और तुम्हारा बाकी जो और कैरेक्टर्स है उसमें शायद ज्यादा होता हो, देखो एक बार। अरे वो लास्ट टाइम ऐसी C++ जब कॉलेज में पढ़ा रहे थे ना, जब पढ़ा होगा कहीं। ओ अमेरिकन स्टैंडर्ड तो सही है भाई, बोल दिया हाँ। मैंने। अरे बढ़िया है, मैं तो उससे ही समझ गया। सो किधर गया? अरे देखो कितना आता है इस तरह में, भूल गया मैं। डेसिमल 256 तक रहेगा ये। 127। अच्छा, और भी नहीं है क्या? अच्छा इतना ही है क्या? वही अच्छा, वो मैं देखा था। अच्छा नहीं, तुम नहीं, वो देखे थे। लेकिन वो डिपेंड होता है ना, आजकल तो वो 64 बिट सिस्टम भी है, तो उसमें सो और दैट एक्स्ट्रा इज कैरेक्टर्स। UTF-8, मैं वो डालने UTF-8 वाला हो जाता है वो। था। ओके। ASCII वर्सेस UTF-8 करके क्वेश्चन। UTF-8 अच्छा आने वाला है क्या? नहीं। आ गया, आ गया। अच्छा यही था। यार राकेश बढ़िया काम करते हो यार, आप ऐसे ही करा करो। मेरे क्वेश्चन भी आप ही ले लो यार। हाँ, सो गाइज ASCII इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। क्या था यार, मैं भी भूल जाता हूँ। यार फुल फॉर्म तो रहने दो, बट मेन तो वही है ना कि अपना जो भी मेन है, इट्स लाइक कि जब पहले था तो बाइनरी में एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ लेटर्स और सिंबल को लोगों ने इसमें बना दिया। सो बाइनरी में इफ़ यू टाइप 0 एंड ऑल दैट 001, तो यू कैन कन्वर्ट दैट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वरी नॉट। ओके। तुम, अरे वाह, बाप रे, बाइनरी याद दिलवाओगे तुम हमें, हैं? अच्छा इसमें कितने टोटल क्वेश्चंस रखे हैं, ऐसे कुछ है ना? लेवल 1 पे 3 अच्छा। क्वेश्चन, लेवल 2 पे 2। अच्छा अच्छा, तो अभी ये कौन सी लेवल चल रही है? तो अभी आपसे पूछा था ना, ये फर्स्ट लेवल है। 3 क्वेश्चंस हो गए आपके, लास्ट लक्ष्य का है। ओके ओके। कितने लेवल से टोटल? 3 लेवल। ओके। हाँ, ट्री शेकिंग लक्ष्य। ओके, ट्री शेकिंग, ठीक है भाई। तो हम इसका पेड़ इसको शुरू को करते हैं, हिलाना अच्छे से। पेड़ नहीं, रुको तो यार, अभी जड़ तो डली नहीं है यार, तुम पहली बात करते हैं। चलो ट्री शेकिंग की बात करते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे पास जैसे जब तुम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, राइट, और तुम्हें जो भी फाइल्स होती हैं, एनीवे जावास्क्रिप्ट HTML CSS ही चलती है एंड में ब्राउजर में, ठीक है, चलानी वही होती है। अब एक एंट्री पॉइंट होता है तुम्हारा हर एक फाइल का, और उससे एक पूरा एक ट्री बनता है मस्त सा, ठीक है, कि ये फाइल के बाद ये कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, एक डिपेंडेंसी ग्राफ बनता है, या ट्री, जो भी बोलना है बोल लो। अब उसमें ट्री शेकिंग ये देखता है कि इसमें से कौन सी चीज है जो मेरे फाइनल कोड में है या नहीं है, और उसको वो बिल्ड टाइम पे हटा देगा।
और लास्ट जो तुम्हारी मिनिफाइड जो भी वो बनेगी ना, चाहे वो जावास्क्रिप्ट बने, सीएसएस बने, वो तुम्हारी ट्री शेकिंग से मतलब हट जाती है। वैसे सीएसएस तो नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए रहता है ये। सीएसएस का मेरे को लगता है कि और कोई प्लगइन्स यूज करते हैं मिनिफायर करने के लिए, तो मेरे ख्याल से जेएस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। एक लाइन में आप तो इसको ट्री कैसे शेक मतलब एक्सप्लेन कीजिएगा? एक लाइन गूगल करो, मस्त आएगी अभी एक लाइन। मस्त दिखेगी, एक मस्त ही लाइन। भाई एक्सप्लेन तो मैं एग्जांपल से कर पाता हूँ, वरना तो ट्री शेकिंग बहुत फैंसी वे में। ट्री शेकिंग इज द प्रोसीजर थ्रू व्हिच वी कैन get rid of all the unnecessary dependencies which are Okay. not being shipped in the final code. लो बोल दिया। ओके, सो सही है ये मिस्टर राकेश? यस बिल्कुल, अभी इतने Okay. कॉन्फिडेंस से बोल ही रहे तो सही ओके, होगा। सो ही इज राइट गाइस। सो कोई नहीं, सर्च कर लेते हैं। ट्री शेकिंग इज सिंपली लाइक रिमूविंग द डेड कोड। यार ये अच्छा था यार, डेड कोड, ये बोलना चाहिए था। मैंने वही सर्च किया था जब मैं क्वेश्चन बना रहा था। अरे डेड कोड एलिमिनेशन ये रहा यार, सेकंड उसमें लिखा हुआ है लिंक में, डेवलपर्स गूगल पे। हाँ, ट्री शेकिंग इज अ फॉर्म ऑफ डेड कोड एलिमिनेशन। सो गाइस हमारा हो गया लेवल 1 खत्म। अब बात है हम लेवल 2 पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन गोes टू राकेश। टारगेट वर्सेस करंट टारगेट। डॉम इवेंट। टारगेट वर्सेस करंट टारगेट। अच्छा, ये डॉम इवेंट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की डॉम इवेंट की बात हो रही है? ओके, हाँ ये थोड़ा हार्ड है यार। पानी पी ले थोड़ा। बहुत यूज हो रहा है पानी यार। टारगेट तो वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ क्लास सिलेक्ट करके अगर किसी एलिमेंट को टारगेट कर दिया तो वो मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स सेम क्लास है तो। और जो करंट टारगेट है वो जो भी इवेंट हुई है जिस एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, तो जिस एक मिनट तो जिस एलिमेंट के ऊपर जो इवेंट हुई है तो वही आप बोल सकते हो उसको करंट एलिमेंट, करंट टारगेट, या फिर क्या टारगेट, करंट टारगेट। इज ही राइट Okay, लक्ष्य? नहीं यार, ये मेरे को पता है इसलिए मैं बोलूंगा कि इज नॉट राइट इन दैट। ओके, सो यू आर नॉट चलिए, राइट। अरे यार पॉइंट चला गया। 2 पॉइंट गए। ओके चलिए बताइए आप बताइए। हाँ, चलो लक्ष्य। मैं बताता हूँ। तो टारगेट जो होता है ना, जैसे इसको ना यार तुमने टारगेट करंट टारगेट बोलते हैं इवेंट डॉट टारगेट और इवेंट डॉट करंट टारगेट, तो थोड़ा और ओके, सोचते हो उसमें सोचते। तो देखो फील आएगी वो। जिस हाँ फील आएगी ना कि अभी तक कहाँ थे। ओके अभी तक तो हम नीचे घुसे ही नहीं थे टारगेट पे। तो देखो टारगेट जो है वो वाला एलिमेंट है जिससे एक्चुअली इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है। तो और करंट टारगेट वो है जिसपे तुम्हारा हैंडलर लगा होता है। ये फर्क होता है दोनों में। इवेंट लिस्ट एक फिर से बताइए। देखिए मैं एक्सप्लेन जैसे- करता हूँ कि अगर करो। यहाँ पे हमने लगा दिया इस H1 पे ये इवेंट लिसनर है, या इस पूरे पे लगाया हूँ, ये जो डिव है बॉर्डर लाइक बॉक्स, इस पे लगाया, बट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इवेंट डॉट टारगेट ये H1 आएगा इवेंट डॉट टारगेट में, और अगर करंट टारगेट Okay. करेंगे तो ये ऊपर वाला बॉक्स आएगा जिस पे हमने एक्चुअली लिसनर लगाया था। इसको ऐसे समझो कि जैसे आप टेबल है आपकी एक, ठीक है। सबसे सही एग्जांपल मेरे को ये लगता है, टेबल में आप हर एक रो पे इवेंट लिस्टनर ना डाल के टेबल पे डाल दो एक, ठीक है। सिर्फ एक इवेंट लिस्टनर डाल दो, तो टेबल पे जो भी इवेंट क्लिक होगा, ठीक है, टेबल तो हो जाएगी करंट टारगेट, राइट। अब जो भी चाइल्ड पे अगर आपने TR पे कर दिया इवेंट, तो वहां पे
टेबल की तरफ भी जाता है वो इवेंट, है ना, बबलिंग बोलते हैं इवेंट, बबलिंग है ना। तो बबलिंग में अगर नीचे वाले चाइल्ड का इवेंट आपको आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करोगे? वो इवेंट टारगेट से पता चलेगा आपको कि भाई ट्रिगर तो नीचे वाले ने करा है। समझ गया। नहीं तो मैं एग्जांपल बना सकता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। नहीं, इट्स ओके, समझ गया मैं। चलो यार मैं भी रेडी हूँ, -2 कराते हैं, मजा तभी आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्ट से रिलेटेड है। अच्छा, लेजी लोडिंग। रिएक्ट से रिलेटेड है और है लेजी लोडिंग। यस, ये बढ़िया था। अरे यार लेजी लोडिंग तो लेजी लोडिंग तो यार जावास्क्रिप्ट की चीज है, मतलब इसमें Yes, रिएक्ट बट यूज मेनली रिएक्ट में ही होता है। नहीं नहीं यार, तुम किसी में भी कर लो, लेजी लोडिंग तो एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है कि तुम्हें कुछ भी रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स लेजी लोड करनी है, राइट? तो तुम कितने तरीके होते हैं अपने पास, बताऊं क्या तरीके? होता क्या है लेजी लोडिंग वो बताइए ना। अच्छा चलो ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट लेजी ऑफ लोडिंग मतलब, अरे यार तुम अच्छा वैसे पूछ रहे हो। ओके, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिएक्ट लेजी लोडिंग मींस दैट सपोज यू हैव अ कंपोनेंट, राइट? दैट कंपोनेंट यू want to via dynamic imports you want to import that component at runtime, ठीक है? तो फिर उसको you can keep that inside a suspense fallback उस component को। तो lazy load से यही फायदा है कि तुम्हारी initially resources जो तुम यूज नहीं कर रहे हो वो नहीं, उतनी नहीं आएंगी। तुम्हारा ये बिल्ड टाइम पे ना सारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल होती है मस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो जब रन टाइम पे देखता है कि यार ये कंपोनेंट चाहिए मेरे को डायनेमिक इंपोर्ट से, तो वो निकाल लेता है वहां से। तो तुम्हारी जावास्क्रिप्ट का साइज बचता है। लेजी लोडिंग का ये फायदा है तुम्हारा कि जब चाहिए उसी वक्त रिसोर्स चाहिए। तो इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में बोले तो लेजी लोडिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन गेट द रिसोर्स एट रन टाइम विच वी रिक्वायर एट रन टाइम। बस हो गया। ओके, सो इज ही राइट? लगता है यार राइट ही है, सही बताया आपने। ओके, सो ही इज राइट। ऑब्वियसली फॉल बैक और वो सस्पेंस यूज होता है, तो मैं दिखा देता हूँ। वो डायनामिक इंपोर्ट हम यूज करते हैं। यार ये डेफिनेशन वगैरह ना होती नहीं मेरे से। डेफिनेशन में पूछता भी नहीं हूँ। कहाँ गया इनका? या कोड स्प्लिटिंग का पार्ट है ये। कोड स्प्लिटिंग का है। हाँ, सो यहाँ पे ये बेसिकली इन्होंने यहाँ ऐसे इंपोर्ट करने के लिए लेजी रिएक्ट डॉट लेजी यूज़ करके ऐसे कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं, और फिर ये सस्पेंस में एक ये फॉल बैक आता है तो उसको दिखाते हैं। ये मैं काफ़ी 1.5 साल पहले ही यूज़ किया था, अब तो तभी वो बीटा में ही था आई गेस। या मैंने भी इसे आई थिंक एक ही बार यूज़ करा है, बट वही है कि यूज करा था एक बार तो थोड़ा याद है। काफी अच्छी हो जाती है इसको यूज करने से। जो इनिशियल लोड होता है ना वो पूरा। रिएक्ट में तो ये अभी आया था, वैसे एंगुलर जैसी उसमें तो काफी पहले से था लेजी लोडिंग मॉड्यूल्स का मेरे ख्याल से। मेरे को एंगुलर का नहीं पता, राकेश को पता होगा। थोड़ा बहुत ही है मेरे को आइडिया, मेरे क्योंकि उसमें मॉड्यूल्स वगैरह आप कर सकते हो। तो ऐसा लेजी लोडिंग था क्या? कोड स्प्लिट करके हम अलग अलग कंपोनेंट को लोड करा सकते हैं एक ही में बंडल ना करके। इसमें मॉड्यूल्स एंगुलर के अंदर क्या होता है ना, मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है? तो आप बोल सकते हो एक कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स को एक मॉड्यूल के अंदर भी रख सकते हो। तो वो जो कंप्लीट मॉड्यूल यही है। हाँ, तो आप उसको ओके, सो नो पॉइंट लॉस। वही हो रहा है कि कोड स्प्लिटिंग जैसे यहाँ हो रही है ना, वहाँ पे भी एंगुलर बिल्ड टाइम पे स्प्लिट कर देगा उन फाइल्स को। हाँ, वैसे ही है, डिट्टो ही है। ओके, डिट्टो ही है। और एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है दोनों से फॉर लेवल 2। ऑलराइट, सो क्वेश्चन टू राकेश, फिल्टर डुप्लीकेट्स इन एन अरे विदाउट लूपिंग। फिल्टर अरे में से डुप्लीकेट को हटाना है, लाइक जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसको हटा दीजिए बिना लूप किए। अरे में से डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना है बिना लूप किए।
यस। ओके, तो आई थिंक वी कैन यूज सेट, यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सेट अगर यूज करते हो तो फिर वो जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो वही बस आपको मिलेगी, लूप की ज़रूरत नहीं उसमें। कोड बताइए कैसे लिखिएगा। न्यू सेट, आप जैसे इनिशियलाइज करते हो न्यू सेट, उसको आप फीड कर Okay. दो एरे। ये तो लाइव कोडिंग कर रहा है, मस्त। ट्राई करके देख लेते हैं। const array equals to 133 तुम ऐसा करना, एकता कपूर के फिल्टर्स डाल देना, क्या राकेश ने सही जवाब दिया, देख क्या एपिसोड में। लक्ष्य पहले बोलना है तुम्हें, इससे हो जाएगा या नहीं? एरे में नहीं आएगा भाई ये। इससे मतलब नहीं होगा, और एक और चीज, मतलब नहीं होगा नहीं ना? होगा, नहीं होगा, Okay. नहीं होगा, नहीं। नहीं होगा। नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है हमारा? एरे से निकाल, ये सेट को आपको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सेट को। बच गए आप। बच गया नहीं आप। नहीं अभी एक मिनट, ये इनकम्प्लीट आंसर था। अभी वो आगे की बात होने, अगर पूछते थे आपकी एरे को, फिर से आप बोलोगे अरे कि तो ये इससे एरे नहीं है। फिल्टर करना था ना, फिल्टर मतलब इस अरे से आप निकालिएगा ना। अच्छा, फिर एरे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हाँ सेट तो को। कैसे करेंगे बताइए? स्प्रेड ऑपरेटर आप लगा सकते हो। ओके ठीक है गाइज, वो काम और कर क्या, ठीक जाएगा। तो है। और क्या। सो अभी फिल्टर में ओके ऑब्जेक्ट आया तो आराम से इसको हम वो कर ही सकते हैं, इसमें 3 डॉट मारेंगे, फिल्टर्ड, दैट्स इट। यप, ये मेरे ये को मेरा बात। चल गया। काफी यकीन था कि आप ये नहीं बता पाइएगा। अच्छा, कोई नहीं, यकीन को, शिवम के यकीन को बस आपने फिल्टर ही कर दिया मेरा, क्या होगा यकीन का। ओके सो नो पॉइंट माइनस, ठीक है। नेक्स्ट good. क्वेश्चन लक्ष्य, थोड़ा टफ है, एक्सप्लेन बफर्स। मार यार, बफर। अरे यार, बफर यार, बफर बेसिकली हमारी एरे ऑफ नंबर्स ही होती है, राइट? वो सर्टेन नंबर्स लेती है, जो तुम बोल सकते हो एक बफर इज सिमिलर टू अ चंक ऑफ डेटा, राइट? इट्स जैसे नोड में तुम्हारा बफर होता है, राइट? हाँ भाई, नोड वाला जब भी बफर ही तुम मैं पूछ रहा हूँ। न्यू बफर, हाँ न्यू बफर करते हो तो उसमें तुम जो डेटा होता है वो जनरली आई थिंक नंबर्स होते हैं सारे, और उस नंबर्स का जो आई गेस यूज केस है मतलब बफर का, वो यही है कि तुम बफर्ड डेटा का मतलब है कि चंक्स में डेटा है तुम्हारा। इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं पता। सिंपली बोल रहा। ओके, इज ही राइट? यार मतलब देखो, यस हाँ नो और ना पहले, बोलना है। यस नो पहले। यार ये थोड़ा उन्हें बोलने दो यार ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। क्या मैं थोड़ा सा जब भी हाँ या ना बोलूंगा थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकता हूँ? आप कुछ पूछ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए उससे, और हाँ पूछ सकते हो आप। ओके, तो बेसिकली बफर हम लोग यूज करते हैं जो भी आप डेटा रीड आंसर कर रहे नहीं हो। बताना है आपको। थैंक्स यार। ओके, देखो शिवम, बफर यूज करते हैं जब डेटा रीड करते हैं, ठीक है? अब तुम आगे अपने आप ही डाल लो, जो है समझ लो। अगर ये गलत है और आप इसको गलत नहीं पकड़े तो आपका ही पॉइंट माइनस होगा राकेश जी। बोल दो यार, गलत क्या जा रहा है। वही तो। तो आप बोल रहे हो कि नंबर्स होते हैं उसके अंदर? बफर एक आई थिंक एरे ही होता है जिसमें नंबर्स ही आ सकते हैं, जितना मेरे को आइडिया है कि वो मतलब इंटीजर वैल्यूज ही लेता है बफर, और मतलब वो चंक ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा मतलब और आइडिया नहीं है मेरे को, मेरे ख्याल से मेन पर्पस क्या है बफर का, वो आपने नहीं बताया। यार यूज नहीं करा ना उतना, इसलिए मेरे को पर्पस नहीं पता, सिंपली पुट। कुछ भी बोल दीजिए, यू हैव टू ब्लफ हियर ना। हो गया ब्लफ, एंडेड ब्लफ, खत्म ब्लफ। ओके सो ये ब्लफ ही था ना? अरे
यही तो था ब्लफ। तुम समझते ही नहीं हो यार। किसके पॉइंट माइनस होंगे, सही है या गलत? ऐसा करो, कर दो मेरे माइनस, कर दो मेरे पॉइंट, यार सीख लेंगे कुछ गूगल करके। वो तो होना ही है। मैं तो बोलूंगा कि नॉट श्योर यार। यस नो मतलब बोलना है आपको, नॉट actually- श्योर। वही तो प्रॉब्लम है ना, बात है, यस नो एक में। मे भी ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ना -1 मे भी उनके होंगे ऑप्शन और होना मेरे भी चाहिए, होंगे। और थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए यार। फिर मजा ही नहीं क्योंकि आएगा। अच्छा, या फिर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि पार्शियली यस या फिर पार्शियली नो। चलिए। ठीक है, पार्शियली बोलिए, मैं एक पॉइंट ही घटाऊंगा। और वैसे कितने घटेंगे? 2। 2 पॉइंट घटेंगे। ओके, सो हाँ ठीक बोल रहे हो। पार्शियली या पूरा? तो अरे आपका क्वेश्चन partially ये बोल था रहे कि यूज क्या है इसका, आपका बफर का ये बफर क्वेश्चन था। नहीं, उससे होता क्या है, होता यूज क्या है? वो पूछा था। हाँ तो दोनों ही यूज पूछा आपने था। क्या बताया, डेटा रीड करने के लिए? या डेट, मेरे ख्याल से तो तुम्हारा कोई भी डेटा तुम्हें चंक्स में डिवाइड करना है तो तुम बफर में डाल सकते हो, मेरे ख्याल से ये है। बट क्योंकि मैंने यूज नहीं करा है तो इसलिए मैं और बोल नहीं सकता। बोल दो आप पार्शली यस या नो में से कुछ, हाँ तो ठीक मैं है क्या यार, सोचूं? यस यस, आई वुड से टोटली यस। यस। नहीं पार्शियली है नहीं ना आपके पास, पार्शली यस बोल। वो तो बाद में आ गया ना। क्या? हाँ, आप ले सकते हैं अभी पार्शियली वाला। ओके नहीं, यस, कंप्लीट यस। ओके राकेश, यू लूज 2 पॉइंट्स अगेन। पता था। इतना बेट कर दिया मेरे अच्छा, ऊपर। पार्शियली पार्शियली बोलना चाहिए था पहले ही। एक ही पॉइंट वही तो, जाता। इतना अच्छा अरे, ऑप्शन दे रहा था वो। चलो, Okay, so बहुत buffer चलो is बताइए। basically like the binary. Simple. You can या manipulate data in forms of binary. एक एक बिट्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, So गूगल करना है यार, तभी मजा आता है। yes, मैं पढ़ लिया था इससे पहले। Node.js में शिवम भाई बफर। पूरा रेडी करके आए एकदम। बफर। So यहाँ पे देखिए लाइक ये एलोकेट हाँ। वगैरह है जो C से है, तो यहाँ पे इन्होंने बाइट से लिया। आप थोड़ा सा अच्छा। वो राइट थे कि ये चंक ऑफ डेटा, बट इट्स नॉट। ये पर अच्छा नहीं, ये स्ट्रिंग से भी उसको करता हाँ, है। so पता है मेरे को क्या लग रहा था कि ये नंबर से ही करता है। नहीं, द थिंग इज कि यहाँ पे कोई भी हम ये UTF-8 ASCII बाइनरी हाँ, हैक्स जो भी हम इसमें पास करेंगे तो बफर डॉट फ्रॉम में ये आ जाएगा। तो ABC का इन्होंने कहीं हेलो है ना, तो सो हेलो का जो ये कोड है, ये तो पूरा लेंथ दिखा रहा है कितने बाइनरीज हैं इसमें। सो ये थोड़ा जिन्होंने C में काम करा है ना, उनको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिंग में इसको ऐसे, इसका तो पूरा फिर यूज केस क्या होता है? मेनली इफ यू वांट टू कन्वर्ट डेटा लाइक UTF में है या किसी भी चीज़ में है, इसको स्ट्रिंग में बदलना है, बाइनरी मैनिपुलेशन में मोस्टली होता है। एक सेकेंड यार, बफर में किया है लेकिन इसमें नहीं किया, नोड के अंदर नहीं किया था मैंने, पहले अच्छा। PHP के अंदर किया था वो। यार मैंने बफर भी ना अभी बेसिकली करा, आप जब भी डेटा मेमोरी में लोड कराते हो ना भेजने के लिए, तो PHP में वैसे स्ट्रीम का उतना खास है नहीं, तो PHP में बफर पे ही सारा काम चलता है सारा। और Node.js में तो स्ट्रीम भी है, वो भी है। सो क्या हम बात कर रहे थे? बफर या बफर का यूज केस। हाँ, यूज केस इज लाइक यहाँ हमें एक एक वो बाइट्स दे रहा है ना, IM स्ट्रिंग। सो इसमें फिर हम बाइनरी हैक्स वगैरह मैंने इसमें देखा था, तो आप उससे देख सकते हैं। सो ये बेसिकली UTF-8 जो मैं पहले आपको तभी ASCII के टाइम में बता रहा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी अगर हम नया बफर करते हैं, सो const buff इक्वल्स टू न्यू बफर, और यहाँ पे A का शायद 62 है ना ASCII। कौन सा स्मॉल है? हाँ, अच्छा, 65 होता है क्या? मैं भूल जाता हूँ भाई, मेरे को याद नहीं रहता।
अरे ये डिप्रिकेटेड है, ये क्वेश्चन को माइनस करना चाहिए। हाँ यार हटाओ यार, छोड़ो। नहीं भाई साहब, ये मैं नोट चलो जेएस बफर डॉट एलॉग बोल रहा है वो। हाँ यूज हाँ, करने को। तो बफर डॉट एलॉग से भी कर सकते, बट ये भी काम तो कर ही रहा है। सो 61 आ गया ना। जो 61 होता है, बफर 61। अरे ए का वो मेरे को हो लग गया ना। मेरे को लग नहीं रहा 61 होता है ये। यार देखना एक फिर बार। ये बाइनरी डेटा तो नहीं है ना, 61 इज नॉट बाइनरी। ये वो नहीं है, वो नहीं 61 है। आस्की कोड है ना इसका। नहीं हाँ नहीं, तो एक बार बाइनरी तुम नहीं वो हुआ। करो, कैर कोड एट चलाओ ए के ऊपर, ए डॉट कैर कोड एट, मतलब हाँ ऐसे डाल के समझा। देखो इससे क्या आता है। वो देगा ना अपने को जो वैल्यू होती है, और चला दो इसे। 97 होता है भाई। हाँ तो ये हाँ ये जो बाइनरी, वैल्यू है ना तुम्हारी, हाँ हाँ वो बाइनरी में है। बाइनरी है, बट वो ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है कि वो नंबर ही लग रहे हैं ना अपने को। तो इसमें बाइनरी वो तो लंबा हो जाएगा ना रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसलिए वो कुछ अलग से। मे बी इन्होंने इस टाइप से कर रखा हो। BUF, तो इसका 0 अगर हम ऐसे ले सकते हैं। यस, बफर ऑफ 0 तुम्हारा आके है, पर जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें बफर 61 है। हाँ अच्छा, तो ठीक है। ये ऑब्वियसली उसमें स्टोर कर रहा है, तो हम इसको अगर बफर 0 को इक्वल्स टू 98 कर दे तो B हो जाएगा। आई एम डैम श्योर। बफर 0 डॉट टू स्ट्रिंग, सही। अरे यार इसमें तो नहीं 98 ही आएगा ना भाई। स्ट्रिंग ही। तो कैसे रीड होगा? ओके, ये बफर तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। बफर डॉट टू स्ट्रिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है, ओके। तो इसमें मतलब तुम्हारी ASCII वैल्यू या जो भी बोलना चाहते हो हाँ जो भी वो तो यहाँ पे सब सेट हैक्स है। वगैरह सब कुछ हाँ हाँ। स्टोर कर सकते हैं। इसमें तो इन्होंने बस एक ये दिया है, वो तो करा है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा मैंने हल्का पढ़ा था। तो ये बफर मैंने जब मेरे को एक SVG को कन्वर्ट करना था, शायद ये गिटहब वाले क्या लेते हैं, तब मैंने इसको यूज़ किया था। सो थोड़ा अच्छा, चलो सही है। ओके। देखते हैं कभी आता है ये, तो यूज आते तो करेंगे। हाँ, जब लार्ज फाइल डेटा या बाइनरी में काम या लो लेवल पे काम करना पड़ा तो उसमें ये आ सकता है। तो आएगा ही उसमें। हाँ। ऑलराइट, सो आई गेस बेफालतू में राकेश जी को तुमने फंसा दिया है, पार्शियल यस नो हाँ यार। करके। जानबूझ के जानबूझ के कराए। कंफ्यूज कर दिया, अपने बातों में और उलझा दिया। कोई नहीं, अभी शातिर फाइनल दिमाग। प्रोजेक्ट बचा हुआ है। सो लेवल ये जूम का टाइम एक बार। जूम का टाइम हाँ हाँ कितना हुआ? 29 मिनट, हाँ, 10 मिनट हैं। हाँ एक क्वेश्चन हो नहीं। जाएगा आराम से। हाँ 10 मिनट ही मिलेंगे फाइनल प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, अभी फाइनल राउंड है क्या? हाँ 2 क्वेश्चन हो गए ना 2 लेवल से। 2 क्वेश्चन हो गए ना तो इसके। अभी तक तो मैं हार चुका हूँ ना। अभी आप माइनस में हैं। अभी फाइनल क्वेश्चन अभी कहाँ 3 आ रहे हैं? मार्क्स का है। फिर भी नहीं, अगर सारे सही भी दे देता हूँ तभी भी मैं हार चुका हूँ बराबर। ये तो एकदम। यार शिवम, तुम ना लास्ट क्वेश्चन को ना एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ज्यादा वेटेज दो यार, ऐसे मजा नहीं आया। ठीक है, ऑलराइट, तो 5 मार्क्स करते हैं उसको। बस ठीक है। बट देखना है भी क्या बड़ा होगा, सिंपल सा। मेरा ग्राफ ये यूं गेम जा रहा है और यूं ये गेम आप गिरेगा। लोगों को पता ही होगा। Hey, I'm Inton Srivastava. I know Tutti Frutti. Hey, I'm Inton Srivastava. I know Tutti Frutti English. Hey, I'm Innocent Singh. I steal code from GitHub. अरे Hey, I'm Problem अरे Mishra. ये I support बोल innocent रहा है। problems. So the thing is कि आपको ये Hey, हैमर I'm बनाना innocent. है। Mommy, save me. सिंपल। Hey, भाई ये हैमर बनाना है हाँ, राकेश तुम? को अरे बाप रे, CSS। नहीं, CSS से नहीं, मैं वो इमेज दूंगा आपको, कर्सर में उस हैमर को अटैच करना है ताकि वो मूव हो और जब प्रेस करे तो वो रोटेट हो जाए। ओके, दिखा दो फिर से एक बार।
कहाँ गया गेम? बंद क्यों किया आप? अब वो उसमें टेक्स्ट टू स्पीच लगा हुआ है, वो बार बार बोलते रहता है मॉमी से। Hey, I am Problem Mishra. I support म्यूट करिए innocent ना ऊपर से। problems. Hey, I am Mommy save me. Hey, I am Inton. Mommy save me. राइट क्लिक करिए टैब पे। Hey, तो Mommy वहाँ पे save me. ऊपर आता है जब आई थिंक ऑडियो आती है। Hey, I am Problem Mishra. I support इसमें innocent नहीं, क्रोम problems. में आता है। नहीं वहाँ पे Hey, I am Inton Srivastava. I know Tutti Frutti English. I cannot mute that. चलो कोई नहीं। आप समझ गए ना, वो ठीक है। हथौड़ा बस अटैच करना है। ओके, हथौड़ा अटैच करना है माउस को। हाँ हाँ, कर्सर को। तो बेसिकली क्या कर सकते हो आप एक इवेंट लगा सकते हो। वो आपको कोड बताना होगा, ठीक है? अच्छा मैं लिखूंगा यहाँ, फिर उसके बाद अच्छा लक्ष्य बताएगा वो लक्ष्य कोड review चलेगा करेगा। कि नहीं। फिर उसके बाद हम रन कराएंगे। अच्छा ऐसा है। अगर वो Okay. चल गया तो यू नो। ओके ओके, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन है क्या 10 मिनट। बताने के लिए? 10 मिनट 10 मिनट। मैक्सिमम। ओके, राकेश 10 इसका गिटअप खोल लो। इसका गिटअप खोल लो। क्या दिमाग लगाएंगे? यार मैं जब इन्होंने गेम बनाया था ना तभी सोच रहा था यार इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं कोड खोल के, लेकिन मैं सोचा यार बाद में देखते हैं, अभी टाइम नहीं है। बच गया अभी मैं। सोचो, अभी तभी अगर मैं देख लेता था इनका कोड तो अभी मैं फटाक से बता देता था। ओके कोई नहीं, तो फिर हम ओके, दूसरे तो यहाँ मीटिंग पे में जो भी इसको कोड मैं बताऊंगा, मैं वो लिखूंगा इधर इंडेक्स HTML बनाया लेकिन था ना। ओके उसको रन करके नहीं देख सकते, राइट? रन फाइनल में होगा होगा वो। ओके जब अरे ये उसी से जज करेगा। उससे पहले मेरे को बोलेगा कि भाई देखो सही लिखा है नहीं लिखा। मैंने बोल दिया सही लिखा है और नहीं चला तो मेरे गए। वही सिस्टम है। यार ये भी बताने का भी। हाँ Script सब tag. कुछ। आई एम जस्ट अ रोबोट, यू विल गिव मी इंस्ट्रक्शंस। ओके सो सबसे पहले आप इमेज टैग लगा दो जल्दी से। ओके अब ओ हथौड़ा लगा दो उधर। ओके हथौड़ा हथौड़ा। यही आ रहा था दिमाग में। ये है अपना यार वैका चोर। अरे ये कॉपी कैसे Hey, होगा? I am Inton Srivastava. I know Tutti Frutti English. गिटअप Hey, I am Innocent Singh. I steal code from GitHub. गिटअप से दिख जाएगा वैसे। Hey, I am Innocent Singh. I steal code from GitHub. Hey, I am Problem Mishra. I support innocent problems. यार आपके ऐसा करो ना कोई भी I am Problem Mishra. I support innocent problems. अच्छा इसमें तुम्हें वो भी करना है ना। Hey, I am SD Gaga like stupid comment. लोकल में होगा ना, आपके लोकल फोल्डर में जहाँ पर बनाया था आपने। क्या ठीक है कर लीजिए उसको कॉपी अभी। हैमर नीचे है ना ये। hammer.png वाह डाउनलोड राइट साइड में। डायरेक्ट ऐसे लिंक डाल दूंगा ना। अच्छा ठीक है। ओ ये भी ठीक है। और कुछ साइज वाइज डालना है? तो हाँ डिपेंड करता है साइज, आप उसकी कितनी है पता नहीं, डाल दो आप साइज के ऊपर। ओके देखने को तो Okay. मिलेगा नहीं, ठीक है। नहीं मिलेगा देखने में यार, ये ब्लाइंड टेस्ट हो गया फिर तो। यस हाँ। ब्लाइंड फोल्डिंग। ठीक है विक्टर 250। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग खोल सकते हो आप। स्क्रिप्ट टैग ओके मैं नया बना देता हूँ। कहाँ खोलना है, ऊपर नीचे? इधर ही खोल दीजिए, इसके अंदर ही स्क्रिप्ट टैग नीचे, बॉडी से पहले, बॉडी क्लोज से पहले। इसके अंदर सबसे पहले गेट करेंगे इमेज को, गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर img। मेरे को ये डिसेबल करना चाहिए था। क्या चीज? क्या ये सिंटैक्स हाइलाइटिंग एंड ये अच्छा नहीं यार इतना तो चलता है, इतना तो इंटरव्यू में दे देते हैं। इमेज। ओके और अभी आप क्या करोगे, एक इवेंट लिसनर डालोगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। कोड बताइए। डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा भूल गया मैं, रोबोट हूँ आप। ऐड इवेंट लिसनर
इसके ऊपर आप डाल दो माउस मूव। ओके दे दो कॉल बैक इसको एक। ओके अभी ट्रिकी है, अभी यहाँ पर लॉक करने की बहुत जरूरत थी क्योंकि मेरे को अभी याद नहीं आ रहे प्रॉपर्टीज। बेसिकली इसके अंदर आई थिंक माउस एक्स माउस वाई ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आता है जहाँ पर आपको रोबोट है यार वो। ओके तो आप एक काम करो, इसके अंदर वेरिएबल बना दो। वेरिएबल बना दीजिए कॉन्स्ट माउस एक्स। ओके हाँ अरे वो एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे होंगे ना उसका ओके अपने। अब हाँ तो हाँ इवेंट डॉट ओ शिट मैन थैंक्स यार। इवेंट डॉट माउस एक्स क्लाइंट एक्स करो। अरे क्लाइंट एक्स करो भाई। क्लाइंट एक्स ही होगा थोड़ी शायद। चलेगा। ओके ठीक है। क्लाइंट एक्स यार मैं श्योर नहीं हूँ उतना, लेकिन देखते हैं चलो। माउस वाई कर दो क्लाइंट वाई, नया वेरिएबल। तुम ये सब विम में कर रहे हो क्या? यस प्रो कोडर हो लग रहा है। VS कोड खोलता मैं तो। ओके आगे बताइए, 5 मिनट बचे तो हैं अभी बस। हमें माउस एक्स और माउस मिल गया स्क्रीन के ऊपर, माउस कहाँ पर है। अभी हमें सिंपल सा एक काम करना है, इमेज को उठाना है और उसको इस कोऑर्डिनेट्स पे सेट करना है। ओके एक काम करो आप, ये माउस एक्स माउस वाई जो है ना उसको बाहर वेरिएबल बना दो, इवेंट के बाहर ग्लोबल कर दो उसको। समझा मैं, माउस का कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गया। हाँ global। अभी इमेज डॉट अंदर ही कर दो, कॉल बैक के अंदर ही कर दो। इमेज डॉट यार इसका क्या आता है, इमेज डॉट ऑफसेट एक्स आई थिंक, ऑफसेट एक्स ट्राई कीजिए। आई एम नॉट श्योर लेकिन ट्राई करते हैं। ऑफसेट ओके ऑफसेट एक्स नहीं आता है इसमें, ऑफसेट 4 मिनट्स लेफ्ट। एक्स आता है। दिमाग Okay. लगाइए कि कैसे आप इसको नॉर्मली कीजिएगा। ऑफसेट हिंट, ऑफसेट इज नॉट यूज्ड। हमें इमेज की ये लेनी है, कोऑर्डिनेट्स लेने हैं इमेज के, सेट करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, img डॉट क्या प्रॉपर्टी आती है यार इसके ऊपर, एक mdn देख सकते हैं अभी। हाँ 5 मिनट हो गए। हाँ देखो बोलिए क्या सर्च करिए mdn। अच्छा सिर्फ mdn कर सकते हो आप, गूगल ने स्टैक नहीं, ओवरफ्लो नहीं कर सकते। नहीं, आप डायरेक्टली फिर वही सर्च कर लीजिएगा। टैग ओवरफ्लो पे मैं भी आ जाता हूँ लॉगिन करके मस्त वहाँ मैं और राकेश ओके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। html एलिमेंट कर दो। डॉम एपीआई। यार शिवम एक हिंट तो ड्रॉप करना चाहिए, एक हिंट तो ड्रॉप करना ओके यू कैन यूज स्टाइल। बस ड्रॉप कर दो। यस अच्छा स्टाइल यूज करके, ओके 2 मिनट। अभी तो मैं ब्लैंक हो चुका हूँ कंप्लीट आपके टाइम के चक्कर में। आ जाओ कोड के ऊपर। ओके स्टाइल यूज कर सकते हो राइट। सो img डॉट स्टाइल कर दो। स्टाइल के अंदर क्या हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे नहीं। रुको स्टाइल का क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट नहीं। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक चला देना एक। ओह सन्नाटा। सस्पेंस वाला। हाँ
स्टाइल यार, स्टाइल बैकग्राउंड पोजीशन अगर चेंज करते हैं उसकी तो बैकग्राउंड पोजीशन अगर चेंज करते हैं उसकी तो उसको सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड इमेज नहीं, स्टाइल और कैसे कर सकते हैं हम इमेज को मूव अगर करना है, एक तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, दूसरा उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं उसको एब्सोल्यूट करके, और फिर वो पोजीशन उसकी लेफ्ट से अगर चेंज करते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर से हमें मिलना चाहिए वो ऑफसेट। टाइम खत्म हुआ क्या? चलो ठीक है, फिर लक्ष्य आगे बढ़ा दो। तो यार ये सही तो कह रहे थे, आप पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ्ट को यूज ला सकते नहीं, हैं। अब इसमें आप बता सकते हैं, ये यहाँ तक तो ये सही गए थे, बट बाहर में ग्लोबल माउस का पोजीशन लेने की कोई जरूरत थी ही नहीं। नहीं हाँ, वो तो ऑप्टिमाइजेशन, वो बाद में मैंने सोचा उसको निकाल सकते हैं। भाई साहब 10 मिनट में रीफैक्टरिंग आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को बताइए आगे क्या होगा? सेम चीज करना है। तो फिर ऐसा करो, इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दो। ओके, दैट्स अ नाइस मूव। ठीक है, इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दो जिससे कि लेफ्ट और टॉप काम कर पाए जो हमें कराने हैं। डाल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। क्लास से दे दो, चल ऐसे कर दो, इनलाइन स्टाइल कर दो यार, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये तो गया फ्लो से उसके डॉक्यूमेंट के। अब इमेज डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट में तुम इसको माउस एक्स को यूज करेंगे हम। ओके ठीक है, माउस एक्स पर ये px में लेगा, तो इसको स्ट्रिंग वैसे टेम्पलेट लिटरल में डाल के कर दो। ऐसे ही करोगे, टेम्पलेट लिटरल नहीं यूज करोगे? नहीं, वो मैं कर देता, लेकिन अभी टाइम कम है। चलो लेफ्ट ये हो गया, टॉप को y कर दो, माउस y। ठीक है, अरे यार ये विम का कमाल है भाई साहब। हाँ, वो नहीं भाई कैसे कोड करता है भाई। मैंने विम में, मेरे को बैश स्क्रिप्टिंग का काम मिला था, मैंने विम में बैश स्क्रिप्टिंग नहीं करी, VS कोड में जाके करी, और तुम HTML इसमें कर रहे हो। मेरा पूरा सेटअप है इसमें भाई साहब। बढ़िया है भाई, हो गया। चलो एक तो तुमने ये कर दिया। ठीक है, तो वैसे तो क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई से एकदम एक्यूरेट नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से। कोई नहीं, बट मूव करेगा ना कर्सर के साथ। देख लेते हैं एक बार, डॉक्यूमेंट माउस। राकेश, अगर ये चल जाएगा, अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे। अच्छा ओके, एक मिनट, एक बार फिर से मुझे देखने दीजिए। चला दो, चलना तो चाहिए। ओके, कुछ तो चलना चाहिए। मूव तो होना है, उनका सवाल ये है ना, मूव होगा कि नहीं, माउस के साथ अटैच होगा कि नहीं। इमेज टैग तो अपने पास एक ही है ना, क्वेरी सेलेक्टर में तो एक ही। हाँ एक ही है वो, फिर तो एक ही सेलेक्ट होगी। मैं दो स्क्रीन शेयर रिकॉर्ड हो रहा है। इट वर्क्स। ठीक है, वो बस ये है कि एग्जैक्ट नहीं होगा, तो मैं हाँ, तो वो थोड़ा हल्का वो कैलकुलेट करके ऑफसेट घटाना होगा। वो e.target.getBoundingClientRect होता है शायद, उसको अगर तुम माइनस कर लो ना दोनों जगह से, तो वो तुम्हारा सेंटर पे ले आएगा शायद कर्सर को। ट्राई करें क्या? देखते हैं। कर सकते हैं, लेकिन असली चीज आपको बस यही करना था, बट ये थोड़ा आप क्लोज थे जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट बोल रहे थे ना और लेफ्ट बोल रहे थे। हाँ। आप बहुत क्लोज थे तभी, बहुत क्लोज थे आप, बट कोई नहीं। ऑलराइट, सो ठीक, कोई इशू नहीं। डायरेक्शन सही थी, डायरेक्शन सही जा रहे थे। मैंने स्टाइल भी बता दिया, मार्क्स तो पूरे मिलने चाहिए थे। अच्छा, मैं थोड़ी से जावास्क्रिप्ट वे से देख रहा था उसको करने के लिए। यार वो किसी को याद नहीं रहता उतना, पता है ऑफसेट ये ऑफसेट वो देखने पड़ता है। हाँ, उसमें बहुत सारे ऑफसेट, क्लाइंट, पेज एक्स, क्लाइंट एक्स, भाई दुनिया भर की तो चीजें होती हैं उसमें। ऑफसेट टॉप, ऑफसेट वेट, कोई नहीं, देखने पड़ता है।
चलिए लक्ष्य, you have to generate a JSON file of people using faker.js जिसमें नाम, एड्रेस, पिक और नंबर होगा। 10 minutes। फेकर जीएस तो ये क्या है भाई? वो है क्या फेक डेटा, मॉक डेटा देने वाला मॉड्यूल कोई? यस, मैं इसका डॉक्स अच्छा। आपको खोल दूंगा, सो नॉट एन इशू। यूज तो करा है मैंने कभी ना कभी फेकर.js, नो प्रॉब्लम। आई थिंक। मेन थिंग इज दैट यू हैव टू जनरेट अ JSON फाइल। अच्छा, तो इसमें मैं अच्छा, इंस्टॉल कर दे रहा हूँ इसको। करके दे सकते हो। ठीक है, कर। क्या है इसका आईडी, किधर गया? npm faker.js, या सिर्फ फेकर नाम है? ये रूट पे ऐड हो गया या कहाँ ऐड हुआ? चलो क्वेश्चन कैंसिल हो गया, चलो थैंक्स यार। अरे इस राउंड को रिफ्रेश कर दो। राउंड को रिफ्रेश कर दो। हाँ, ये होना चाहिए था। मजा नहीं आया। नया क्वेश्चन बोलो। नया क्वेश्चन। फेकर में मजा आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा यार, ये फेकर में क्या? चलो फेकर तो नोड मॉड्यूल्स आ गया, index.js आ गया, nvim index.js। बताइए। तो यार यहाँ पे इंपोर्ट डाल दो ना फेकर मॉड्यूल का सबसे पहले। मेरा लैग कर रहा है सिस्टम इतना। टाइप मॉड्यूल करना होगा ना मेरे पैकेज। नहीं, रिक्वायर कर लो फिर। कोई नहीं, मैं वही कर दे रहा हूँ, उसमें टाइम नहीं लगेगा जाना। कौन सा वर्जन चल रहा है नोड का इसमें? 15। अच्छा, तो फिर लेटेस्ट है। हाँ, import faker फ्रॉम फेकर। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है? और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में यहाँ से ले लेंगे चीजें। तो एक कांस्टेंट जेसॉन ऑब्जेक्ट कर दो। कुछ लिस्ट आपको अरे में चाहिए, वो कम से कम 100 अरे चाहिए या 10। 100 अरे मतलब किस चीज की? जैसे नेम है, हाँ, तो नेम की एरे लिस्ट होगी 100 नेम्स की। ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे उस अरे में। ऐसा करो एक बार ना, जेसॉन मेरे को वैसे बता दो कि कैसे स्ट्रक्चर होगी कमेंट्स में डाल के, ऐसे, क्योंकि मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा। ठीक है। हाँ, पिक तो तुम्हारी क्या ही रहेगी, एक एड्रेस और रहेगा, राइट? नेम, फोन और एड्रेस लेके चलता है। तो तुम बोल रहे हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना? हाँ, ये तो मल्टीपल फिर ठीक है, फिर अपना एक फॉर लूप चलाते हैं मस्त। नीचे चलो और एक बना लो कांस्टेंट करके जेसॉन ऑब्जेक्ट। फॉर लूप या एरे बना लो पहले। हाँ, एक ऊपर वो भी तो लिख दो, एक एरे की डिक्लेयर भी तो कर दो जिसमें सब पुश करेंगे। डेटा कर दो, चलो। और इसको चला दो, लेट आई से 0। कितना चाहिए तुम्हें? 100 डेटा चाहिए? 10 करते हैं अभी। 10 करते हैं अभी। पहले कंडीशन आता है है ना? i<10। नहीं, i<10 मतलब i<10 कर दो। नहीं, मैं भूल गया। तुम बहुत ज्यादा फॉर ईच लिख रहे हो, ठीक है? ये समझ आ रहा है मेरे को। एग्जैक्टली। इसको खोलो और अब डेटा डॉट पुश करो। ठीक है, डेटा डॉट पुश करके ऑब्जेक्ट का वो खोल दो यार, एक न्यू ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे नेम डाल दो, ठीक है? और यहाँ पे खोलने के बाद फेकर डॉट देखते हैं किस से आता है। अगर आता है तो फेकर डॉट नेम है ना, फेकर डॉट नेम कर दो, ठीक है? और फिर फोन का भी ऐसे कर दो। फंक्शन है या क्या है? यस, वो तो यार देखना पड़ेगा। फंक्शन है। हाँ। तो क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताते हैं क्या, या क्या है इसका? नेम दोनों चीज रिटर्न कर देगा। अच्छा, चलो। अरे बेसिकली स्ट्रिंग रिटर्न करनी चाहिए इसे यहाँ पे, और तो क्या ही चाहिए अपने को। क्या हुआ? फर्स्ट नेम है, फेकर डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम करके देखो ना।
अरे ये भाई तो ये साहब, फंक्शन की जगह ये स्क्रीन रहेगा जैसा आपने लिखा है यही है बस ठीक है। ये तो अच्छा ठीक है, ये तो उसका था। Okay. ठीक है, अब ये तुम्हारा एक एरे बन गया जिसमें हमारे 10 ये आ जाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको ऐसा करो, क्योंकि तुम्हें राइट करना है और मेरे को यार फाइल fs डॉट वो करना है ना अपने को, राइट फाइल है ना, अपने को fs डॉट राइट फाइल करना है। और मेन बात यह है कि उधर कुछ एनकोडिंग वगैरह देनी पड़ेगी शायद। I don't know. चलो ट्राई करते हैं भाई। ठीक है, तीर मारते हैं, fs डॉट राइट फाइल करो नीचे। fs इंपोर्ट भी करना है यार क्या कर रहा है शिवम, इंपोर्ट क्यों नहीं कर रखा है? तो थोड़ी करते हैं। क्यों नहीं आ रहा है fs? अरे रनिंग टाइम आउट आता है, कोई नहीं, 10 क्या हुआ? मिनट होंगे ना। इंपोर्ट fs फ्रॉम हाँ fs नोड का ठीक नहीं है। ले रहा, कोई नहीं। और चलना चाहिए बस किसी का भी। हम्म तो fs डॉट राइट फाइल करो, हम्म राइट फाइल। हम फाइल एसिंक्रोनसली राइट कराना चाहते हैं। पाथ डेटा ऑप्शन, थैंक्स फाइल, कॉल बैक। तो पाथ दे दो। ठीक है, तो अब क्या ही रह गया ना। ऐसा करो। कोई नहीं, हो सकता भी रहा हो। पाथ में डाल दो यार, तो जहाँ कराना चाहते हो तुम इस फाइल को राइट। ओके नहीं, डेटा डॉट जेसॉन, डेटा की जगह एक बार इसे ना, हाँ चलो यही कर देंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डालना राइट में। क्या ये जो है एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है इसे। ये एरे है ना अभी, और डेटा डाल दो बस। डेटा करके करना चाह रहा हूँ मैं वैसे ओके करके। और फिर तुम्हारा ऑप्शंस है, और कॉल बैक तो चलो वो होगा जिसमें एरर रिक्वेस्ट और वो होगा रिस्पॉन्स वाला। तो ऑप्शंस है अपना UTF-8 डालना, UTF-8 उस पर डाल के देखते हैं। आई गेस ये उससे रिलेटेड ही होता है जो तुम्हारी एनकोडिंग गलती है। आर यू श्योर? नो आई एम नॉट श्योर, पर वही जगह तो। तो ऑप्शन अब यहाँ पे कॉल बैक। ओके ठीक है। यहाँ तो एरर डालना चाहते हो, चलो ठीक है, एरर ही ले आओ तुम। और यहाँ पे तो तुम्हारा वो आएगा ना ऑपरेशन की डेटा जो आया है। तुम बिल्कुल श्योर हो कि एरर ही आएगा मस्त वाला? मैं श्योर नहीं हुआ। आई एम जस्ट अ रोबोट। इफ एरर कंडीशन डालो तभी लॉग होना चाहिए। तुम तो हर चलो ठीक है। तो राइट फाइल, अरे मेरे को एरर हैंडलिंग का यहाँ कुछ नहीं, मेरे को बस फाइल में डेटा चाहिए, दैट्स इट, नथिंग। हाँ तो वैसे भी कॉल बैक का यहाँ पे फायदा तो है नहीं, राइट फाइल को काम करना है। तो डेटा डॉट जेसन दे दिया हमने, डेटा दे दिया, UTF-8 दे दिया, और ये दे दिया। चलो यार ट्राई कर लो यार, और तो क्या ही पता। ओके सो राकेश चलेगा ये? अरे यार ये क्वेश्चन आपका बड़ा खतरनाक होता है। हाँ। जो पूछते हो ना आप, ये चलेगा या सही है, एनालाइज कीजिए इसको। मतलब बिना मतलब का अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे पॉइंट जाने वाले फिर से। हाँ अगर आप पकड़ लिए कुछ गलती है तो आप इसके पॉइंट माइनस हो जाएंगे लक्ष्य के। अच्छा, एनालाइज फॉर लूप कुछ गड़बड़ लग रहा है, अरे मैं पुश नहीं होगा, कुछ हो सकता है। फॉर लूप तो कुछ मत कह देना भाई। एक चीज तो लग रही है ठीक से लिखी है। फॉर लूप सही है। फाइल सिस्टम राइट वाला वो भी सही लग रहा है। उसमें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। आप बोलिए कि तो हमें जेसन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिंपल, आपको बस इतना बताना है।
हम्म, नहीं मिलेगा यार आपको। यू आर आपको इसको एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो ओह। ठीक है, फाइनली यार। यहाँ पे इसने जेसन स्ट्रिंगिफाई नहीं किया। अबे या यार, दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा। अरे यार, सिंगिफाई नहीं करा यार, ये ओह, चीटिंग है भाई। और ये UTF यार, 8 वाला ऑप्शन भी आई एम हाँ, नॉट ये बता श्योर दो। कि चलेगा ये कि नहीं। इसका मेरे को नहीं है, पर नहीं स्ट्रिंगिफाई का तो पता है। जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तब मेरे दिमाग में था कि स्ट्रिंगिफाई करना होगा, और यहाँ डालते भूल गया मैं। तब तो था दिमाग में। मैं सोचा आप यहाँ करली ब्रेस ये ऐसे कैसे काम कर जाएगा डायरेक्टली। नहीं, मैं इसे ऑब्जेक्ट में करके फिर इसको स्ट्रिंगिफाई कराता, जिससे ओके। ये मस्त डबल कोट वैसे आता। भूल गया भाई मैं। ओके चलो इसको स्ट्रिंगिफाई करके एक बार देख लो, फिर उससे आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके ठीक है। वो तो देख और ही लो, हाँ, वो क्योंकि एरर जो लिखा है ना वहाँ पे शायद वो इफ एल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एरर कॉल बैक नहीं है, वो आपका हर बार एरर आए ना आए वो रन हो जाएगा। हाँ कोई नहीं, उससे हाँ इशू वो नहीं तो है। हो गई उसकी। हमें तो ये देखना है ना कि फाइल में क्या हो रहा है। तो ये डायरेक्ट इसमें ऐसे करना होगा तो ऑब्जेक्ट। ऐसे करके डेटा डाल दो ना बस, जो है। हाँ, UTF 8 पे मेरे को सिग्निफाई बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये मेरे ऑप्शंस को भी नहीं ऑब्जेक्ट है। होना चाहिए वहाँ हाँ पे। वही आप एग्जैक्टली मैं बोलने वाला राइट था। फाइल के ऊपर आप हवर कर दो एक बार, हाँ, वहीं से पता चल जाएगा। कंटेंट करके है क्या इसमें कुछ ये देखो। ऑप्शंस? कहाँ है? ऊपर देखना, पैरम ऑप्शंस एनकोडिंग ही है। राइट फाइल ऑप्शंस है ना ये, एक ऑब्जेक्ट उसके उसका है ये। हाँ तो Right file ये तो options। यार सिंटैक्स वाली चीज है कि किस टाइप का ऑप्शंस होता है। ये देखो ऑब्जेक्ट है। ऑप्शंस। एनकोडिंग होगी, Options एनकोडिंग डाल के- के फिर UTF-8 डालना है, एनकोडिंग डाल के करना है, ऑब्जेक्ट डालना होगा। मैं ये पहली बात मैं ऐसे यूज ही नहीं करता, मैं सीधा FS प्रॉमिस से इंपोर्ट करता। हम्म, या किससे मैं करता? राइट फाइल सिंक कर देता तो इतना झंझट ही नहीं। अच्छा यार, वो सिंक विंक कर अच्छा नहीं लगता। बस एक बार नोट जेएस में आपको सिंक करने की कोई नहीं, इसी को हम फिक्स कर देते हैं। एनकोडिंग UTF-8 डाल दो। आ गया ना। क्या यार, थोड़ा बहुत यहाँ पे ना तुक्का ही लगा लेते ना, एनकोडिंग का हो जाता काम। चलो ओके अब रन कराते हैं इसे। नोड हाँ, कराओ कराओ। स्ट्रिंगिफाई भाई, स्ट्रिंगिफाई। भाई मेरे, हाउ इज दिस हैपनिंग? है बोले तुम कि फोन फंक्शन है। ओके। मेरे तो पूरा ट्रस्ट सिस्टम ही खराब हो गया यार। तो फोन नंबर कोई नहीं। हेलो, फॉर लूप को नजर लगा दी तुमने क्या? अरे ये लो। यार लो ये ना एड्रेस के बाद कुछ करता हाँ, हूँ, हाँ। और एड्रेस के बाद सिटी, यही कर दो यार। स्टेट City डाल दीजिए, स्ट्रीट city डाल नेम। अरे यार सिटी डाल दो ना। चलो डाल दो स्ट्रीट नेम, और ये हटा दो यार। ओहो हो कैप्स लॉक ऑन हो गया। क्या क्या हो गया? स्ट्रीट नेम फंक्शन ही है। अब काम चल गया लगता है। नल रिटर्न हुआ। चल गया वो एरर नल है। एरर नल है ना, एरर नल हो गया। Bad चलो, data। अब जा रहा। ओहो 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 क्या बात है, क्या जेसन है भाई। बॉच एड्रेस देखा है, बॉच पार्कवे, ठीक है। फोन नंबर भाई ये तो यहाँ के है ही नहीं, इंडिया के नहीं है भाई। कौन है? अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं आता है क्या वो इंडियन डालने वाला? नहीं, बहुत कुछ कर लिया आज। आज तो हमने फिल्टरिंग कर दी, कोड स्प्लिटिंग कर दी, आज तो सिक्योरिटी की बातें हो गई, सारी बातें कर दी भाई शिवम ने। कोई नहीं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सब कुछ होने वाला है। नहीं, मैं तो अलग से सोच के चल रहा था कि और कुछ अलग होने वाला है। एक भी क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था एक भी क्वेश्चन। मैंने बोला शिवम पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, रहने ही दो। कोई नहीं, फिर
एट द एंड राकेश सर लास्ट में आके बोनस पॉइंट से जीत गए। मैं जीत गया? हाँ सच्ची? अरे 5 थे ना उसके। हाँ 5 थे ना उसके, तो लक्ष्य के 5 हाँ, माइनस देखो। होंगे ना। अरे बाप रे, हाँ। अभी तक मैं तो सोच रहा था कि हार गए। क्यों? नहीं ऐसे थोड़ी। लक्ष्य 5 माइनस हुए ना आप उसके। 1 पॉइंट से जीत गए। 1 पॉइंट से जीत गए ना। देखो हम अच्छा, माइनस में 1 पॉइंट से जीते हैं, ठीक है। सही है। कोई नहीं, काफी अच्छा लगा, काफी मजा आया। मजा तो आया, काफी बातें करी। काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई। फिर अभी बोल रहे हैं। डीएसएल को तो यार, इधर अगर तुम डीएसएल को पूछने लगते ना तो बस वही। अरे वही मेरे को करता खुद मैं यार नहीं आता, मैं क्या डीएसएल को पूछूंगा। यार डीएसएल को प्रैक्टिस की चीज है यार, वो फ्लो में रहते हो तो कर लेते हो, वो फ्लो वाली चीज होती है मेरे ख्याल से तो। वो जितने लोग करते हैं वो बस इंटरव्यू के पहले ही, उसके बाद वो सब सफाचट हो जाता है। अनलेस यूज नहीं हो रहा भूल ही जाओगे, हाँ, इतना हाँ, थोड़ी दिमाग याद रखेगा। वही बात है। चलो कोई सही नहीं, है। फिर तो आप चलो लोग फिर आपको कुछ करना है, एंडिंग कुछ करना है? एंडिंग क्या कर सकते हैं, जाने से पहले चंद कुछ शब्द आप लोग बोल लीजिए। कि अरे कैसा यार, आप ओवरऑल एक्सपीरियंस लगा, और कुछ नए लोग आए उनको आने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो नए लोगों के लिए ये है कि शिवम जब आपको इनवाइट करे तो उसे पहले ही बोल देना कि क्वेश्चंस जो है ना अपने हमारे हिसाब से रखें। एग्जैक्टली जैसा कि थोड़ा, मैंने हाँ, अभी इस मैच में रखा, इनके हिसाब मैच में से। रखा इनके हिसाब से, राइट। जहाँ पे आपका लेवल 1 में तो ट्री शेकिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप समझा करिए। हाँ ये थोड़ी मुझे गड़बड़ लगी यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे होना चाहिए था। नॉर्मल लोग मतलब नहीं जानते, बहुत सारे तो लोग आप जो लोग लेवल नॉर्मल फर्स्ट पे थोड़ी है अपने ना, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला प्रो वेब डेवलपर्स। मैंने पहले ही वो देख, मैंने बोला ना मैं नॉर्मल हूँ, ये समझ नहीं आया जब मैं नॉर्मल कर रहा था। अरे भाई साहब, मैं भी नॉर्मली हूँ, मेरा वो थोड़ा ऊपर हो जाता है कभी कभी, लेकिन नॉर्मली हूँ। ओके, फिर मैं अब नॉर्मल हो गया, नीचे है फिर। तुम तो ग्राउंड टू अर्थ हो यार, तुम बिल्कुल ही ग्राउंड टू। कोई नहीं, बहुत मजा आया, मतलब हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कोई इंटरेक्टिव इवेंट करा है जैसे आया है, तो नहीं, मैंने सोचा आई चलो वाज चलते हैं। रियली एक्साइटेड कि लक्ष्य को मैं जान ही रहा था कि इसके काफी अच्छे अच्छे मीम्स आते हैं, एंड राकेश भाई साहब हैं, ये अकेले थोड़े सीरियस रहते हैं, बट हम जब साथ में आ जाते हैं तो इनके चेहरे पे हंसी डबल हो जाती है। चलो सही है, फिर हंसना चाहिए यार। और ये तुम्हारी टी शर्ट हुई है ट्राई है, ट्राई कैच फाइनली है क्या? बस ठीक है, तुम ही हो प्रो कोडर, तो मैं तो टी शर्ट भी नहीं है मेरे पास ऐसी कोई, एक सुपर फेस्ट की रखी है बस। पहननी चाहिए थी यार, अक्टूबर फेस्ट की टी शर्ट पहनना भूल गया मैं। दिख भी जाता लोगों को। शिट यार, कोई नहीं, थोड़ा इम्प्रेशन पड़ जाता ना। हाँ और क्या। चलिए मैं तो अपना काला पहन देता हूँ यार, कुछ भी हाँ। हो जाए अपना काला रहता है। बढ़िया है आपका Black. माइक वाइक, आपका मस्त सेटअप दिख रहा है। मेरा तो पूरा सेटअप ही पीछे का चेंज हो गया, देख रहे हो कहाँ बैठा था और कहाँ बट अच्छा है आपका गैलरी व्यू। गैलरी व्यू। वो Gallery पीछे लगा view. हुआ है, ये गैलरी व्यू नहीं है, पीछे बेड है, बेड के नीचे दीवार है। ओके। पीछे लगा हुआ है। हमारे यहाँ हर जगह ऐसी फोटोज लगी हुई हैं, अच्छा, तो तुम सोचोगे गैलरी व्यू में लगी हुई है। ओके, मतलब शौक है क्या फोटोग्राफी का आपको? फोटोग्राफी का मेरे को शौक है, पर ये मैंने नहीं खींची है, इतनी अच्छी नहीं खींची। फोटोग्राफी का तो अपना इंस्टाग्राम पे चलते रहता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद डालूंगा, ठीक है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे। कोई नहीं। अच्छा ये, हाँ ओके ओके, आपका कनेक्शन देख लिया मैंने, मतलब कर लिया। नहीं, लक्ष्य का कनेक्शन देखा। अच्छा, नहीं, लक्ष्य इज क्वाइट फेमस टू। क्वाइट अच्छा, क्वाइट क्वाइट ऐसे ही है।
ठीक ठाक है यार, बस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, स्टैक ओवरफ्लो डाल देते हैं, और क्या चल रहा है। शिवम से तो हम प्रो नहीं है, शिवम नहीं तो नहीं ऐसा अलग ही लेवल के हैं। शिवम की गिटहब रिपोजिटरी जाके देखो, शिवम ओपन सोर्स में आई थिंक एक्टिव रहता है, राइट? हाँ हाँ, वो उसमें इश्यूज वगैरह ओपन सोर्स खोलने में में काफी मैं अच्छा सबसे पहले आगे रहता हूँ। पहले आगे रहता हूँ। बढ़िया है। हाँ, मेरा बीच में मोड आया था ओपन सोर्स का, फिर कम हो गया, फिर वापस अभी थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, ऐसे ही ओके। रहता है। कोई नहीं, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना समय देने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सवालों का जवाब देने के लिए। तो ठीक है गाइस, सो आई होप कि आप सबको, हमारी जनता को ये बहुत अच्छा लगा हो। काफ़ी इंटरटेनिंग था ओवरऑल हमारा, इतना इंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। तो ऑब्वियसली आप जिनको फॉलो करना चाहें, नहीं चाहिए मत भाई, सबको फॉलो कर लीजिए लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ऑब्वियसली। सो कोडर्स ज्ञान आपको मिल जाएंगे ऑब्वियसली, ये बहुत फेमस हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, अरे, थोड़ा ज्यादा अरे, हो गया ये तो, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? शिवम से अभी ज्यादा सब्सक्राइबर ले रखे हैं आपने। हाँ। शिवम पहुंचने वाला है वहाँ पे, हाँ देख लो। नहीं इतने मेरे बहुत सब्सक्राइबर videos। बताऊं, 400 सब्सक्राइबर है अच्छा, मेरे, लक्ष्य के भी 400। यूट्यूब चैनल है? अरे मेरे यूट्यूब पे कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई का। ऐसे ही डाल रखी है अच्छा। वीडियो। ओके, कोई नहीं, फिर हम्म, चलिए, तो अब होप चलिए फिर फिर। मिलेंगे हम कभी, मे बी। हाँ जी, हाँ जी। काफी देखते हैं। मजेदार रहा। अगर आप लोग और डेव्स को भी आना चाहिए यहाँ पे, और डेव्स आएंगे मस्त, लिंक्डइन से अच्छे अच्छे और ऑब्वियसली पैटर्न्स अब देखने को मिलेंगे। इससे हाई पावर में क्या जाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ऊंचा लेवल हो गया। नहीं कोई ऐसा मतलब वो ऐसा वो नहीं है, अपना मस्त डीएसए बुलाओ अल्गो यार। वाला कर दो, नहीं, कोई आ जाएंगे ना। मेरे को खुद नहीं आता, मैं उसको क्या करूं? हाँ, फिर अपना फिर तो वेब डेव कोई ही सही नहीं, है। फिर वेब हाँ, डेव में तो बहुत है यार, इतने हाँ। सारे डेवलपर्स हैं। नहीं है यार, कितनी मुश्किल लगती है कोई लड़की को खोजने में। किस कॉन्टेक्स्ट में भाई? कॉन्टेक्स्ट बोला करो, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे इसी हमारे इतने अच्छे शो के लिए बताइए कितना मौज मस्ती होता है, फिर भी लोग नहीं आते हैं। लड़के भी मना अभी कर देते हैं, भाव खाते हैं। अच्छा, मैंने तो भाई भाव ही नहीं है मेरे, मैंने बोला यहीं आके बढ़ जाएंगे, थोड़े भाव तो आ ही जाते हैं। और क्या ही करेंगे। क्या ही करना है और। कोई नहीं, सही है। काफी अच्छा चल गया हमारा ये। एट द एंड बोथ आर विनर्स, एंड कोई किसी को कुछ नहीं आ रहा है, तो ये चीज मैं बता दूं, कोई कम नहीं है यहाँ पे। इट्स ऑल जस्ट मैटर कि आप कितना अच्छा सर्च कर सकते हैं। और किसी के, मैंने ये सब मेरे को पता है क्योंकि मैंने जस्ट इससे पहले रिसर्च किया है, और वो कोई भी करता तो उसको पता होता। सो बोथ डेवलपर्स आर ग्रेट, सो ऐसा कुछ नहीं। तो धन्यवाद, धन्यवाद जी। ऑलवेज बोथ आर विनर्स। चलो ठीक है, ठीक है शिवम, फिर ठीक है। साइन ऑफ करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, Dinner बाय time. बाय, टेक Ciao. केयर, थैंक यू, Bye. चलो भाई, see you. बाय।